बताइए ना, फिर चंडीगढ़ जाए लोग, फिर दिल्ली जाए लोग, कहाँ जाएगा वो जो टांगे पर भी सवारी नहीं कर सकता, जो ऑटो भी नहीं कर सकता, वो अपने बीमार को दिल्ली और अहमदाबाद और बाकी जगहों पर कहाँ ले सकता है। मेहरबानी सोरा का नाम कुछ भी हो, अगर आपका इख्तिलाफ है उस। मुझे टाइम मिला, मैं कल बजट पर बोल न सका, कुछ बातें थी एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, सबसे पहले ये कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शी इज़ डूइंग वट एवर इज़ पॉसिबल। 4-5 महीने ही हो गए, लेकिन मैं कुछ और मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा पूरे हाउस का। वो ये कि कल एजुकेशन के बारे में ये जिक्र आया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में सरगर्मी से जारी रखा जाएगा, मजबूत किया जाएगा। आई हैव माई डिफरेंट व्यूज ऑन दैट सब्जेक्ट। वो ये कि मैं जब यहाँ की हिस्ट्री पर जा रहा हूँ सर, क्या जब आप देख लेंगे क्या जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब शेख साहब थे, तब आप नया कश्मीर का मैनिफेस्टो देख लीजिए, वहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में क्या तज़किरा है। एजुकेशन के बारे में यूनिवर्सल एजुकेशन का वादा किया गया था तब जब अभी जिक्र भी नहीं था पूरे मुल्क में, बरसगीर में यूनिवर्सलाइजेशन का, यहाँ था। और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी हर डोर स्टेप पर गरीब से गरीब बीमार के लिए कुछ रास्ता ढूंढा जाएगा। आज एजुकेशन का क्या हाल है पूरे मुल्क में, नाराज न हो जाए मेरे दोस्त, नए एजुकेशन पॉलिसी में ये भी मेरी तरह ही है कंसर्न। गरीब तबका हमारे मुल्क का, आज भी जब हम कहते हैं दौलत के अंबार है हमारे मुल्क में, और पिछले 14-10 साल में ये तरक्की हुई है, उससे पहले 100 बिलियनर्स थे, अब 200 तक वो तहदाद पहुंच चुकी है। दौलत है, दौलत के अंबार है, जमा हो रहे हैं कुछ खानदानों के पास। और जहां तक जीडीपी का ताल्लुक है, वो जीडीपी घट रहा है। जहां तक जो लोअर स्ट्रेटा है हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा, उनके पास परचेजिंग पावर घट रहा है। और बजट की खासियत ये होती है कि डिमांड को जनरेट किया जाए, तब जाकर हम उस बजट को प्रोग्रेसिव मान सकते हैं। लेकिन इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो ज़्यादा, पैसा रखा ज़्यादा, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में भी एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड ऑल दैट, बड़े बड़े महान नेता पैदा हुए हैं, हिस्टोरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, बाकी टेक्नोलॉजी। लेकिन जब से ये एजुकेशन पॉलिसी, उसके 3 सी है, 3 C's। 1 कमर्शलाइजेशन, दैट इज प्राइवेटाइजेशन, पैसा कमाना, एजुकेशन को टूल बनाना पैसा कमाने के लिए, मार्केटेबल। और दूसरा सेंट्रलाइजेशन, वो अभी आपने सुना होगा, यूजीसी ने एक सर्कुलर ऑर्डर निकाला है। अब आपके वाइस चांसलर जो हैं हर स्टेट के, वो दिल्ली वाले ही मुंतखब कर लेंगे। आप जम्मू कश्मीर का या बाकी यूटीज का या स्टेट्स का वो दर्जा नहीं है कि वो एजुकेशन, जो कि कंकरेंट सब्जेक्ट था, स्टेट सब्जेक्ट था, अब वो सेंट्रलाइज हो रहा है कि वाइस चांसलर भी नॉमिनेटेड फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट। तीसरी बात जो है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है मुझे, वो ये है कि जहाँ तक एजुकेशन का, इवन इन लॉन्ग बिफोर ड्यूरिंग फ्यूडल रूल, एजुकेशन उस वक्त मदरसे हुआ करते थे, आज क्वालिफाइड, आज नए ज़माने के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। वहाँ सवाल था कि रीजनिंग, जो बहस मुबाहिसा, तहकीक, वो उनसे
ہمارے بچے اکوپ ہو جائیں اس تعلیم سے. ڈسکشن, ڈبیٹ اینڈ ریزن, سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ. اور آج جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ موجودہ رجیم جو گورنمنٹ آف انڈیا چلا رہی ہے پچھلے 10 سال سے پارٹی بڑی پارٹی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, ان کے لیڈرشپ بہت زیادہ ان کا درجہ اونچا ہو گیا ہے, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام ہے, جو اس میں ہسٹری ہے, آج کایا پلٹ دی جا رہی ہے. جو پایا تھا وہ بھی آپ کھو رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج تنازع ہے نان ایشوز کا. کوئی بادشاہ تھا, وہ بادشاہ ہی تھا. بادشاہ کبھی نیک دل, رحم دل وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. بادشاہ ہے, چاہے وہ کشمیر کا بادشاہ ہو, جموں کا بادشاہ ہو, یا دلی کا ہو, یا ساؤتھ کا ہو, یا نارتھ کا ہو. My history is not the history of kings, autocrats. My history is the history of the people. لیکن گڑبڑ کی جا رہی, اور اس پیپل میں کیا ہے یارا, اس پیپل میں یہ نہیں ہے ذات کون ڈوگرا, کون کشمیری, کون پنجابی, کون ملیالم وغیرہ وغیرہ, کون مسلمان, کون ہندو. لیکن آج کایا, now the history, the process of knowledge itself gets impacted by this virus of communalism. اب کریں ہم کیا, وہ الگ سوال ہے, لیکن میں صرف اتنا کہوں گا, ابھی چیلنج ہے آپ کے سامنے, اس سرکار کے سامنے. 7 سال, 8 سال, 10 سال جو رہا سلسلہ پورے ملک میں بھی اور یہاں پر بھی, اب اس کے اندر رہ کر ریفارمز کیسے لائے جائے. میں کیا کہوں آپ کو, ادھر پرنسپل نہیں, ادھر پرنسپل نہیں, 10 ہے, 12 ہے, ہیڈ ماسٹر ہے, سکول ہے, دروازہ نہیں وغیرہ, وہ سب باتیں ہیں, وہ آنریبل ممبران کا کنسرن ہر ایک کا ہے. لیکن میں اتنا ہی کہوں گا, ہیو یو سم, کیا کچھ ہماری سرکار کے پاس ایجوکیشن کو پیپل فرینڈلی ری آرینٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے؟ میں اور کچھ نہیں کہوں گا, اس کو بازاری چیز بچانے سے بچائیے پلیز. ٹرائی ٹو, یہ کماڈیٹی نہیں ہے, بازاری چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ میری بچی اور بچے کا فیوچر کا سوال ہے. آپ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں, لیول پلئنگ دا فیلڈ. کہاں کوئی کار میں چلے, کہاں کوئی جہاز میں چلے, اڑان کر لے, اور کہاں وہ بچہ جس کے پاس چپل تک نہیں ہے, گاؤں میں, قصبوں میں, شہروں میں, وہ کہاں اس رفتار سے چلے گا؟ میرا سوال ہے اس ہاؤس کے سامنے. میرے پاس اگر جواب نہ ہو, ہمیں جواب نکالنے کی کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے, ایجنڈے پر رکھنا چاہیے. وہ نیا کشمیر کا خواب تھا سر. میں اس لیے یاد دلانا چاہوں گا, اگر آج بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی یہ وبا یہاں پھیل جائے, ارے کس کو آپ ماڈل سکولنگ, ارے ایک غریب طبقے کا جس کے پاس ڈیلی ویجر ہے, کیجول لیبر ہے, چھوٹا کسان ہے, چھوٹا مزدور ہے, چھوٹا دکاندار ہے, اس کا بچہ کہاں جائے, کہاں جائے؟ ایجوکیشن, نئی ایجوکیشن پالیسی کے نام پر ایک ایلیٹ آپ تیار کر رہے ہیں, بڑے لوگوں کے خدمت گزار تیار کر رہے ہیں جو بڑی کارپوریشن میں کام کر لیں گے. کیا ہے رکھا ایجوکیشن پالیسی میں؟ کھیت میں کام کرنے والا, نور آباد کا ہو, کپوارہ کا ہو, یا جموں کا ہو, رامبن کا ہو, کٹھوا کا ہو, کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ مہربانی کر لیجئے, میری گزارش صرف یہی ہے. میں ہاؤس سے اپیل کر لوں گا, یہ جو برمار ہے ایجوکیشن کو بازار میں فروخت کرنا, میں آپ کو بیٹی سمجھتا ہوں, کہتا ہوں میری بیٹی, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. کم از کم اگر آپ اس کو روک نہیں سکتے, لیکن بڑھانا بھی وہ گناہ سے تعبیر ہوگا. اچھا نہیں ہے بڑھانا. اس ریس میں بھی جائیے, آپ سری نگر جائیے, مارکیٹ بنے ہیں وہاں, اور مارکیٹ میں دیکھ لیجئے وہاں آج میرٹ کے نام پر ارے غریب بچہ اور میرٹ.
अरे जिस गरीब बच्चे के पास कपड़ा पूरा नहीं है वो मार्केट के तयशुदा मेरिट की रेस में कहां आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मैं वही कहता हूं। हाँ, सब कुछ है वहां। वो अगर आप इनसे कहेंगे अलग बहस कर ले, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा। बहरहाल आप अपनी जगह पर बोलिए ना। अपनी मैं स्पीकर साहब आप बोलिए, जरूर बोलिए। बहरहाल यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में आप जाइए, हाल क्या बनाया नई एजुकेशन पॉलिसी ने। अरे सर, आज भी यहाँ सब कमेटी मुकर्रर कर लीजिए, हम वहां जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जाए, क्या हाल है वहां के एकेडमिशियन से पूछ लीजिए। अरे नहीं यारा, जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरा है, आपका है, उसको संभालना है। मैं इसको सियासी नुक्ते निगाह से नहीं देख रहा हूं। मेरे भाई, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो माफ कर लेंगे आप, लेकिन मैं ब्रॉडर कंसर्न इस हाउस के सामने रखने की कोशिश करता हूं। दूसरा सवाल भी हेल्थ का। मैं सिर्फ यही कहता हूं, एक गुजारिश है मेरी, जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, एजुकेशन का ताल्लुक है, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, इसको मार्केट के हवाले मत कीजिए। एक दिमाग, मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा। कश्मीर में सौरा इंस्टीट्यूट, नाम कुछ भी हो, आप उसका नाम बदल दीजिए, ना बदल दीजिए, क्या कुछ कर लेंगे, ये सजा अगर आप मुझे देंगे दीजिए। लेकिन ये सजा वो गरीब जिसके पास प्राइवेट अस्पताल में जाने की फीस नहीं है, उसका दरवाजा यही है सौरा का, यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज का, उसको बंद मत कर लीजिए। क्या हुआ है सौरा अस्पताल में? आप यहाँ बताइए, आदाद शुमार जो फैकल्टी है उसकी लेवल कहां पहुंच गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो किस दर्जे पर है, क्या आपकी एक्सरे मशीन फंक्शनल है? मुझे बताइए ना। फिर चंडीगढ़ जाए लोग, फिर दिल्ली जाए लोग, कहां जाएगा वो जो टांगे पर भी सवारी नहीं कर सकता, जो ऑटो भी नहीं कर सकता, वो अपने बीमार को दिल्ली और अहमदाबाद और बाकी जगहों पर कहां ले सकता है? बमेहरबानी सौरा का नाम कुछ भी हो, अगर आपका इख्तिलाफ है उस नाम से वो अलग है, लेकिन सौरा एक गरीबों का इंस्टीट्यूशन है, उसे संभालिए। मैंने एक बार कहा था उसकी ऑटोनॉमी के बारे में, तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा ऑटोनॉमी का दौर गया। मैंने कहा चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूशन अब भी ऑटोनॉमस है। यह ऑटोनॉमी का लफ्ज इतना एलर्जिक हो गया कि अगर कहीं घर में भी हम कहेंगे कि भाई ऑटोनॉमी है, यानी हम खुद संभाल सकते हैं अपने चूल्हे को, उस पर भी एतराज होगा, उसको भी सियासी रंगत दी जाएगी। माय पॉइंट इज टेक केयर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। और अभी जहां तक अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का ताल्लुक है, एक बेड पर 4 बेड पर 4 जगह नहीं है। यही हाल होगा जम्मू में भी, यह अलग नहीं है वहां, ये और जो यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं वहां यही हाल है, डॉक्टरों की कमी, वो कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट, 5-6 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे जब शायद गुलाम नबी आजाद साहब थे, डिस्ट्रिक्ट बने, फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने चाहिए। आज तक भी उनको उस लेवल पर नए डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को जो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है स्टाफ के लिहाज से उस लेवल तक आज तक भी नहीं पहुंचाया गया। ध्यान दे दीजिए इस तरफ भी। और इसके अलावा मेरी ये गुजारिश है, खास तौर पर मैंने अनंतनाग कॉलेज में कुछ जमातें पढ़ी हैं, उसका वो 1950 में शुरू हुआ था, 1950 में, और उसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिले, मेरे ख्याल में वो मुनासिब होगा। ये मेरी गुजारिश है, कंसिडर कर लीजिए कितना हो सकता है कितना नहीं। और इसके अलावा जहां तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है और एनएचएम का ताल्लुक, माशाअल्लाह एनएचएम लड़ाइयां लड़े जब हमारी आप सरकार में थे, आप भी सरकार में थे, एनएचएम के हमारे भाई बहन, उनके साथ क्या लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ,
आज तक भी आप कुछ कर सकते हैं स्टेट के लेवल पर, सेंट्रल स्कीम है नो डाउट, क्या कुछ कर सकते हैं आप? अगर हो सकता है मेहरबानी कर लीजिए। आशा वर्कर्स 3,000 4,000 रुपए पर मुझे बताइए, जलसों में, पॉलिटिकल जलसों में जाना होगा, रात के वक्त दिन के वक्त भी उनको बुलाया जाता था है, लेकिन उनके लिए कुछ सोचिए। मैंने दोनों चीजें कही, इधर का भी ख्याल रखा और इधर का भी ख्याल, क्या कर लो, इधर का भी ख्याल इधर आप। अच्छा सर बस मैं आप, जहां तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, यदि डेली वेजर की बात कल बहुत ज्यादा यहाँ चर्चा हुआ और जायज है वो चर्चा, और फिर कमेटी भी बनी, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, उन पर लाठीचार्ज जो हुआ, केस दर्ज हुए हैं, नौकरी मिली नहीं परमानेंट, वेजेस में इजाफा नहीं हुआ, मिनिमम वेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड एडहॉक को मिले नहीं उस सतह पर जिस सतह पर लद्दाख में इस वक्त अवेलेबल है फॉर दोज वर्कर्स। इवन वी आर नॉट एट पार्ट विद दिल्ली टुडे। मैं ये कहना चाहता था कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, कुछ होगा नहीं होगा, दिल्ली में देख लीजिए यूनियन गवर्नमेंट के दायरे में जो इंस्टीट्यूशंस है वहां क्या है और यहां क्या है, और फिर हमारे लद्दाख में क्या है। अगर आप दिल्ली के लेवल पर नहीं ला सकते, हता कि इंटीग्रेशन का तकाजा है, हमें कम से कम मिनिमम वेजेस के नाम को लेकर उस लेवल पर लाना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम लद्दाख के लेवल पर लाना जरूरी है। आप कुलगाम में उन्होंने मुझे कहा है कि आपके नोट्स में लाए, वो जो डिसेबल्ड है या स्पेशली एबल्ड कहा जाता है, इजाफा हुआ है कुछ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनका कहना है बहुत कम है, बहुत कलील है, कुछ करना होगा उस बारे में। ये मेरी गुजारिश है। आखिर में मैं यही गुजारिश कर लूँगा, मेरे भाई, हमारे अलग अलग सियासी विचार है वो अपनी जगह, लेकिन हम सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ मामलात पर हमें एक साथ मिलकर कोशिश करनी होगी ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिले। थैंक यू वेरी मच।